अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चक्कर क्यों आते हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं, इसके कुछ घरेलू इलाज और होमियो और इंग्लिश में बेहतरीन मेडिसन आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मुख्तलिफ वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चक्कर क्यों आते हैं, इसकी बहुत सी अलामात हैं, इतनी अलामात हैं और इतनी इसकी वजूहात हैं कि वीडियो में बयान करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी बहुत सी ज़्यादा वजूहात हैं जो कि शायद कुछ आप जानते होंगे, कुछ मैं बता देता हूँ, इसके बाद आपको इसका इलाज भी बताऊँगा। चक्कर आने की बहुत सी वजूहात हैं, थोड़ी थोड़ी करके आपको बताता हूँ। इसकी सबसे जो मेन वजह होती है वो आपकी खून की कमी है। आपकी खुराक की कमी की वजह से आप में खून की कमी हो जाती है। सुबह दोपहर शाम आप जो खाना खाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फास्ट फूड या सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक, पकौड़ा, समोसा या कुछ ऐसी चीज़ें मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं बाज़ार की, जिनमें किसी किस्म का कोई विटामिन नहीं पाया जाता। उसकी वजह से आपकी सेहत जो है कमज़ोर होती है और आप में खून की कमी होती है। जो नेचुरली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं या शुगर के मरीज़ होते हैं, अगर उनका यानी हार्ट पेशेंट का बाईपास होता है और शुगर वाले मरीज़ हैं, वो परहेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब परहेज़ जो है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ खाएं नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूर खाएं, शुगर वाले और हार्ट पेशेंट वाले, लेकिन ग़िज़ा जो मुनासिब इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है लोगों में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हड्डियों का ऑपरेशन होता है या किसी किस्म का किसी हिस्से का भी कोई ऑपरेशन होता है, उसके दरमियान में या बाद में खून की कमी हो जाती है। जिन औरतों में डिलीवरी के केसेस होते हैं यानी ऑपरेशन वगैरह होते हैं छोटे बड़े, उसमें भी जो है वो खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। जिन बच्चों में ये बाज़ार की फ़ास्ट फूड या जो प्रोसेस फूड है, डब्बा में बंद चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती है, उनमें भी चक्कर का आना मामूल बन जाता है, क्योंकि उनमें नेचुरली जो विटामिन है वो नहीं होते, उसमें कुछ होता ही नहीं है जो कि बच्चों के लिए चक्कर आने के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। जो लोग मज़दूरी करते हैं सुबह से शाम तक, जो है सख्त मज़दूरी करने के बावजूद उनकी खुराक में कमी होती है, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जो लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं और अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखते, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए और तकरीबन 8 से 10 लीटर पानी लाजमी रोज़ाना पीना चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग जो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, खाना टाइम पर नहीं खाते, उनमें ये कमज़ोरी हो जाती है और खून की कमी होने की वजह से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जो लोग तकरीबन 8 से 10 घंटा एक जगह बैठकर काम करते हैं, तो खून का दौरानिया जो है वो मुतासर होता है, जिसकी वजह से उनमें चक्कर आना मामूल बन जाता है। जो लोग विटामिन्स का इस्तेमाल करते, यानी जो नेचुरली चीज़ें हैं जैसे सब्ज़ी है, गोश्त है या दूध है या ड्राई फ्रूट है, इनमें जो फ्रूट हैं इनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6, 12, विटामिन डी वगैरह बहुत से ऐसे मल्टी विटामिन, फाइबर, आयरन और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों में पेट का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, जिस्म के किसी हिस्सा का भी ऑपरेशन होता है, वो खून की कमी हो सकती है, उसकी वजह से उनके सर में चक्कर आना यानी चक्कर मामूल बन सकता है अगर वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। कुछ जो नौजवान हैं वो किसी दूसरे मरीज़ को ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करने की वजह से वो अपनी खुराक का जो है वो ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनमें चक्कर आना जो है वो मामूल बन जाता है। चक्कर आने की बहुत सी वजूहात हैं, इतनी और ज़्यादा वजूहात हैं कि यहाँ पे बताना बहुत कम टाइम है, क्योंकि इसमें मैंने आपको इलाज भी बताना होता है और इसके अलावा हमारे पास इतना ही टाइम होता है कि जो आपको इल्म फराहम हो जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। अब आते हैं कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। आप सुबह जो है वो नाश्ता में अंडा इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें या फ्रेश जूस, कोई भी एक चीज़ जो है वो सादा रोटी के साथ इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ दही वगैरह जो है, यानी नाश्ता में कोई एक चीज़ इस्तेमाल करें, दही, अंडा, दूध या फ्रेश जूस। दोपहर का खाना जो आप खाते हैं, सब्ज़ी, गोश्त थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें और खाना कम खाएं। नाश्ता और दोपहर का खाना जो है उसके दरमियान थोड़ा बहुत
فروٹ لازمی کھائیں، ایک سیب کھا لیں، ایک دو مالٹا استعمال کر لیں یا جو بھی فروٹ آپ کو ملتا ہے، اور تقریباً جو آپ دوپہر کا اور شام کا کھانا ہے اس کے درمیان پانی زیادہ پئیں، اور تھوڑی بہت سبزی جو ہے کچی وہ اچھی طرح واش کر کے کھائیں۔ کوئی بھی تھوڑا بہت فروٹ مل جائے، کیلا، سیب، ناشپاتی، آم وغیرہ، کچھ بھی تھوڑا بہت مل جائے، بہت زیادہ نہیں، کم کھانا کھائیں لیکن اچھا کھائیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ لازمی واک کریں۔ صبح جو آپ ناشتہ کرتے ہیں اس کے پہلے جو ہے آپ ایکسرسائز لازمی کریں۔ یہ کچھ ٹپس تھی گھریلو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایلوپیتھک سے اس چکر کا جو معاملہ ہے حل کر سکیں تو وہ بھی میڈیسن ہے اور ہومیو بھی میڈیسن ہے۔ ایلوپیتھک میں اگر نیوروبیان مل جائے، میتھک بال مل جائے، اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی میں سیرپ، اور وٹامن ای میں، وٹامن سی میں کیپسول وغیرہ ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور دودھ کے ساتھ صبح شام آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہومیو میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی ہے۔ بیسیلینیم جو ہے وہ 200 میں، بیلا ڈونا 200 میں پوٹینسی لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کالی فاس اور کلکیرا فاس جو ہے، کالی فاس آپ نے 3-6 میں اور کلکیرا فاس جو 6-6 میں لینی ہے۔ یہ آپ جو ہے 10-10 ڈراپ صبح شام کھانے کے بعد تازہ پانی میں لے سکتے ہیں۔ یہ کچھ ٹپس تھی جس سے آپ چکر آنے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔